आर्यन और दिया दोस्त थे। वे हमेशा साथ में खेलते और नई नई शरारतें करते थे। दोनों शरारती थे। उन्हें डर नहीं लगता था। वे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने एक चुनौती स्वीकार की। यह चुनौती थी उस पुराने भूतिया घर में जाने की। उन्हें एक पुराने घर में जाना था। यह घर गांव के किनारे पर था और लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। लोगों का कहना था वह घर भूतिया था। तुम डरते हो आर्यन? दिया ने पूछा। दिया ने आर्यन को चिढ़ाते हुए कहा। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, चलो अंदर चलते हैं। आर्यन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। आर्यन ने जवाब दिया, हालांकि वह थोड़ा डरा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उस भूतिया घर की ओर बढ़ने लगे। घर बहुत पुराना था। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, अंदर अंधेरा था, हवा में धूल और सन्नाटा था। एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तुमने सुना? दिया ने धीरे से कहा। दोनों रुक गए और ध्यान से सुना। सन्नाटा छा गया। वे आगे बढ़े, हर कदम पर सतर्कता बरतते हुए। घना अंधेरा और रहस्यमयी धुंध ने उनके रास्ते को और भी डरावना बना दिया था। अचानक एक चमगादड़ उनके सिर के ऊपर से उड़ गया, जिससे वे दोनों चौंक गए और रुक गए। दिया डर गई और भाग गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आर्यन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में गायब हो गई। दिया, दिया! आर्यन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाज केवल पेड़ों से टकराकर लौट आई। सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। पेड़ हिल रहे थे, जैसे कि वे भी इस रहस्य का हिस्सा हों। आर्यन, मदद करो! एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी और रहस्यमयी थी कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। यह दिया की आवाज थी। आर्यन ने तुरंत पहचान लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी मुसीबत में हो। आर्यन ने आवाज का पीछा किया। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। वह एक पुराने खंडहर हो चुके घर के पास पहुंचा। घर की हालत देखकर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चला गया। वहां एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, जैसे वह आर्यन से कुछ कहना चाहती हो। दिया, क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता और डर दोनों थे। आकृति ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। मैं दिया नहीं हूं, मैं यहां फंसी हुई हूं, आकृति ने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। मुझे मदद की जरूरत है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि अगर वह इस आत्मा की मदद कर सके तो शायद दिया को भी बचा सके। उसने आकृति की बात सुनी। उसकी कहानी सुनकर आर्यन को समझ में आया कि यह आत्मा यहां बहुत समय से फंसी हुई है और उसे मुक्ति चाहिए। उसे पता चला कि वह एक छोटी बच्ची की आत्मा थी। उसकी मासूमियत और दर्द ने आर्यन का दिल छू लिया। वह घर में खो गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और वह यहां भटक रही थी। आर्यन ने उसकी मदद की और उसे मुक्त कर दिया। उसने आत्मा को शांति दिलाने के लिए प्रार्थना की और धीरे धीरे वह आकृति गायब हो गई। फिर दोनों ने मिलकर दिया को ढूंढा। दिया भी सुरक्षित थी। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों थे। तीनों घर से बाहर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई।